हम सोचते हैं कि हमने पूरी धरती देख ली है ना। सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे गहरे समंदर, हर कोना छान मारा है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी इसी धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कदम रखना सख्त मना है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब अपनी ही दुनिया में कुछ हिस्से हमसे पूरी तरह से बंद क्यों हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और इन बंद दरवाजों के पीछे की वजहें जानते हैं। और यकीन मानिए, वजह सिर्फ एक नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। इसके पीछे की कहानियां वो बहुत ज्यादा गहरी और दिलचस्प हैं। ये कहानियां हमारी खुद की हिफाजत की हैं, किसी और की हिफाजत की हैं, और हाँ, हमारी अपनी हदों की भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन जगहों की है जहां ना जाने की वजह एकदम सीधी है। वहां जाना मतलब सीधे सीधे मौत को बुलावा देना। ब्राजील के तट के पास एक द्वीप है, नाम है इल्हा द क्यूइमाडा ग्रैंडे। लेकिन दुनिया उसे एक ही नाम से जानती है, स्नेक आइलैंड। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है। अंदाजा लगाइए, इस छोटे से आइलैंड पर लगभग 2 से 4 हजार गोल्डन लांस हेड वाइपर हैं। ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। हालत ये है कि कुछ हिस्सों में तो हर 1 स्क्वायर मीटर में एक सांप मिलता है। सोचकर ही डर लगता है। अब इन सांपों का जहर भी कोई मामूली जहर नहीं है। देखिए, आइलैंड पर कोई जमीनी जानवर तो है नहीं, तो इन सांपों ने खुद को ऐसा बना लिया कि ये उड़ते हुए पक्षियों का शिकार कर सकें। इनका जहर इतना इतना तेज है कि पक्षी को डसते ही वो हवा में ही मर जाता है, उसे भागने का मौका तक नहीं मिलता। और इंसानों पर इसका असर, खैर बस ये समझिए कि ये पल भर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर सकता है और शरीर के टिश्यूज को गला सकता है। इसी खतरनाक हकीकत को देखते हुए ब्राजील की नेवी ने 1920 से ही यहाँ किसी भी इंसान के आने जाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तो पहली वजह साफ है, कुछ जगहें हमारी अपनी भलाई के लिए बंद हैं। अच्छा, अब एक दूसरी वजह पर आते हैं। देखिए, हर बार बैन हमें बचाने के लिए नहीं लगाया जाता। कभी-कभी बैन उन जगहों को हमसे बचाने के लिए लगाया जाता है। और इसमें भी 2 बहुत अलग लेकिन दिलचस्प केस हैं। एक तरफ एक सदियों पुरानी इंसानी सभ्यता को बाहरी दुनिया से बचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई नवेली दुनिया को बाहरी असर से महफूज रखा जा रहा है। ये है भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ सेंटिनली लोग रहते हैं, एक ऐसी जनजाति जिसका आज की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। माना जाता है कि ये लोग पिछले 50,000 सालों से अपनी मर्जी से दुनिया से कट कर रह रहे हैं, और वो किसी भी बाहरी इंसान को अपने पास नहीं आने देते, अक्सर हमला भी कर देते हैं। इसकी वजह सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि खतरा है। हमारे साथ आने वाली छोटी मोटी बीमारियां भी उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं, क्योंकि उनके शरीर में इनसे लड़ने की शक्ति ही नहीं है। इसी वजह से भारत सरकार ने इस द्वीप के 3 मील के दायरे में जाना गैर कानूनी कर दिया है। इस पूरे बैन के पीछे की सोच को मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय ने बहुत अच्छे से समझाया है, जिन्होंने इन लोगों से शांतिपूर्ण संपर्क भी साधा था। उन्होंने कहा था, इन जनजातियों को बचाने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अकेला छोड़ देने की जरूरत है। तो ये तो थी पुरानी दुनिया की बात। अब चलते हैं एक बिल्कुल नई दुनिया में। आइसलैंड के पास ये है सर्टसे आइलैंड। 1963 तक ये जगह थी ही नहीं। एक समंदर के नीचे का ज्वालामुखी फटा और 1967 तक ये नया नवेला द्वीप बन गया। आज ये साइंटिस्ट के लिए एक जीती जागती लैब है। यहाँ बस कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों को ही जाने की इजाजत है, ताकि वो स्टडी कर सकें कि बिना इंसानी छेड़छाड़ के किसी जगह पर जिंदगी कैसे शुरू होती है और कैसे पनपती है। अब आती है वो कैटेगरी जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ये वो जगह हैं जो ना तो खतरनाक हैं और ना ही किसी के संरक्षण में हैं। इन्हें बंद रखा गया है राज छिपाने के लिए। ये वो जगह हैं जिन्हें सरकारें हमारी नजरों से दूर रखती हैं। 3 मशहूर मिसालें हैं। अमेरिका का एरिया 51। ऑफिशियली तो ये एक एयरफोर्स टेस्टिंग बेस है, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी पर काम होता है। फिर ऑस्ट्रेलिया का पाइन गैप, कहने को एक डिफेंस फैसिलिटी, पर माना जाता है कि यहीं से पूरी दुनिया पर नजर रखी जाती है। और फिर है वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स, आधिकारिक तौर पर पोप के दस्तावेजों का घर, पर कहानियां हैं कि यहाँ इतिहास के वो राज दफन हैं जो दुनिया को हिला सकते हैं। वेटिकन आर्काइव्स कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा लगाइए। यहाँ शेल्फ की कुल लंबाई 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर! इसमें 12 सदियों के दस्तावेज रखे हैं।
अब इतने बड़े खजाने में न जाने इतिहास के कितने ही राज छिपे होंगे जिन्हें कभी बाहर आने नहीं दिया गया। और आखिर में हम उस जगह पर आते हैं जहाँ कोई कानून, कोई सरकार या कोई खतरा नहीं रोकता। यहाँ हमें रोकती है हमारी अपनी इंसानी हदें। ये वो जगह है जहाँ इंसान बस बेबस हो जाता है। मिलिए कनकॉर्डिया स्टेशन से। ये अंटार्कटिका में है और इसे सफ़ेद मंगल यानी व्हाइट मार्स भी कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है। ये धरती पर शायद सबसे ज्यादा अलग-थलग और मुश्किल जगहों में से एक है। साइंटिस्ट इसे आइस एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी आइसोलेटेड मतलब एकदम अकेला, कन्फाइंड एक बंद जगह, और एक्सट्रीम यानी बेइंतहा मुश्किल हालात। ये जगह इतनी कटी हुई है कि साल के 9 महीने तक यहाँ मौजूद क्रू की मदद के लिए पहुंचना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। सोचिए, यहाँ टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ रहने वालों को विंटर ओवर सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है, जो एक तरह का गहरा दिमागी तनाव है। कभी कभी तो साइकोलॉजिकल हाइबरनेशन जैसी हालत हो जाती है, जहाँ इमोशंस ही काम करना बंद कर देते हैं। ये सच में इंसानी जिस्म और दिमाग की सहन शक्ति का आखिरी इम्तिहान है। तो हमने देखा कि ये जो ऑफ लिमिट जगहें हैं, ये सिर्फ ऐसे इलाके नहीं हैं जहाँ जाना मना है। इनका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये जगहें हमारे सबसे बड़े डर, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों और हमारी आखिरी हदों की परछाई हैं। स्नेक आइलैंड हमारा डर दिखाता है, नॉर्थ सेंटिनल हमारी जिम्मेदारी, और कॉनकॉर्डिया स्टेशन वो दिखाता है कि हमारी इंसानी सीमाएं कहाँ ख़त्म होती हैं। और आखिर में एक सवाल, आज हम दूसरे ग्रहों पर जाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन क्या हमारी धरती पर ही मौजूद ये बंद दुनियाएं हमें अपने आने वाले कल के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।